हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो। कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। अब आपको पता तो है बीपीटी और थेल्स थ्योरम क्या होती हैं, दोनों एक होती हैं। बीपीटी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर आपने इसका प्रूफ अभी तक नहीं देखा है तो एक बार पहले आप बीपीटी थ्योरम का प्रूफ देखिए, तब आप मूव ऑन कीजिए इस वाली थ्योरम के ऊपर, तब आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब कन्वर्स का मतलब क्या है? कन्वर्स मीन्स उल्टा होता है एक तरीके से। जो हमने बीपीटी थ्योरम में प्रूव किया था कि एक पैरेलल साइड ड्रॉ की थी हमने एक लाइन के, उससे क्या किया था, हमने दो साइड्स की रेशो इक्वल प्रूव की थी। अब यहाँ पे क्या है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि टू साइड्स जो हैं वो इक्वल रेशो में हैं, तो बताना है कि जो लाइन इसको इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है वो तीसरी साइड के पैरेलल है। ये प्रूव करना है, रिवर्स उल्टा प्रूव करना है हमने बीपीटी थ्योरम से। तो यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हमारी। ये जो है मान लिया क्या है, डी ई लाइन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं बेटा, गिवन क्या है। सबसे पहला काम क्या होता है थ्योरम में, हमें गिवन जो होता है वो लिखना होता है। गिवन देखेंगे क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए लाइन इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी को एट ई। मतलब एक पॉइंट है, एक लाइन है, जो डी पॉइंट जो है वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है और ई पॉइंट जो है वो ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये चीज हमें गिवन है। सच दैट, अब रेशो भी इक्वल है इनकी, तो क्या होगा, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू किसके गिवन है बेटा, ए ई बाय ई सी के। ये चीज हमें गिवन है। अब गिवन के बाद क्या चलते हैं, टू प्रूव। हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव हमने क्या करना है कि जो डी ई है वो क्या है बेटा, पैरेलल टू बी सी है। जो डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूव करनी है हमने। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी वो देखते हैं। कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं ई से थोड़ा सा अबो, ये पॉइंट मान लिया। बिलो भी मान सकते हैं, अबो भी मान सकते हैं, कहीं पे भी मान सकते हैं। और डी को और उस पॉइंट को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये मान लिया, ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब डी एफ जो है ना, इसको मान लेंगे पैरेलल पहले बी सी के। लेट डी एफ पैरेलल टू बी सी। क्या कर लिया, डी एफ को पैरेलल मान लिया हमने बी सी के। क्यों मान लिया बेटा, हमने क्या प्रूव करना है कि जो एफ पॉइंट है ना वो ई पॉइंट के ऊपर ही है, को इंसाइड्स कर रहा है। तो इससे जो है पता लग जाएगा कि हमें डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी है, कि डी एफ लाइन नाम की लाइन कोई है ही नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, एज्यूम करके चले हैं हम डी एफ पैरेलल टू बी सी। इस कॉन्ट्राडिक्शन को क्या कर देंगे, हम रॉन्ग प्रूव कर देंगे और एफ पॉइंट को ई के ऊपर ही कोइंसाइड्स दिखा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में देखेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिखेंगे लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, सो अदर लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी एफ जो है वो पैरेलल टू बी सी है। तो इफ डी एफ पैरेलल टू बी सी है तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बी पी टी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर एक ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन उसको दूसरी साइड्स के पैरेलल है तो वो इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। तो क्या हो जाएगा बेटा, बाय बी बी टी ए डी बाय डी बी। अब इस वाली लाइन को आप भूल जाओ, बस जो डी ई लाइन है इसको अभी फॉरगेट करो, बस ये डी एफ वाली लाइन आपको क्या करनी है, रिमाइंड रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू किसके, ए एफ बाय एफ सी, इज इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू किसके है बेटा, ए ई बाय ई सी के। क्यों है, हमें गिवन है,
लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2 और ये क्या है हमें गिवन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है यहाँ पे दोनों में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड जो हो वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी बेटी इसकी इक्वल होगी। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। क्या हो जाएगा, ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, ए ई बाई ई सी के। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देते हैं 1 को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा ये देखेंगे बेटा, ए एफ बाई एफ सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस 1। इसके अपोन में 1 मान लेते हैं, इसके अपोन में 1। इनका एलसीएम कितना आ गया बेटा एफ सी, तो ए एफ प्लस एफ सी को 1 से डिवाइड किया तो एफ सी और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ सी इज इक्वल टू सेम इधर आ जाएगा ई सी इसका एलसीएम, तो ए ई प्लस क्या आ जाएगा ई सी। अब बेटा देखते हैं ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी किसके इक्वल है, पूरी साइड ए सी के, तो ए सी बाई एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। देखते हैं अब ए ई प्लस ई सी ये भी किसके इक्वल है, ए सी के, अपोन में ई सी, ए सी से ए सी कैंसिल, तो क्या आ गया 1 बाई एफ सी इज इक्वल टू 1 बाई ई सी। अब रेसिप्रोकल करते हैं बेटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स एफ सी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ई सी के। अब इसका मतलब देखो बेटा क्या है, जो एफ सी है वो किसके इक्वल है, ई सी के। तो जो हमने ये पॉइंट माना था ना, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ई के ऊपर ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट शोज दैट E and F are same point। क्या है, सेम पॉइंट मीन्स कोइंसाइड्स। क्या है ये, कोइंसाइड्स। सो आवर एजम्पशन, एजम्पशन लिख सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लिख सकते हैं। एजम्पशन क्या माना था हमने, डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल टू बी सी इज रोंग। ठीक है, हमने उसको रोंग प्रूव कर दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो हमारी डी ई है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू बी सी। इसको क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव। आई होप ये आपको कन्वर्स इजीली समझ में आ गया होगा। अगर बेटा आपने पहले बीपीटी थ्योरम नहीं देखी है तो पहले बीपीटी थ्योरम को अच्छे से क्लियर कीजिए, तब आप कन्वर्स पे आइए, आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, एक बार में थ्योरम किसी को क्लियर नहीं होती हैं, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक थ्योरम को एक बार देख के छोड़ ना दें कि मुझसे थ्योरम नहीं होंगी। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कंसेप्ट को, और तभी आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।